कि 2047 तक भारत कोशिश करेगा कि भारत एक विकसित राष्ट्र हो जाए। इसी तरह हमारी एयरफोर्स के, हमारी आर्मी के, हमारी नेवी के, इन सभी के अपने अपने लक्ष्य 2047 के लिए हमने निर्धारित किए हैं। इसी तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी 2047 तक एक ऐसा विजन, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि अगर पाकिस्तान ने यहां पर अचीव कर लिया तो न सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में बल्कि अपने कंपेरेबल साइज की जितनी भी दुनिया में एयरफोर्स है उनमें सबसे ज्यादा मॉडर्न, सबसे ज्यादा लीथल एयरफोर्स पाकिस्तान की बन जाएगी। तो पाकिस्तान का जो आज के दिन में ये अज़्म प्रोजेक्ट सारी एयरफोर्स को, यानी कि पाकिस्तान का जो हर एक एयरक्राफ्ट है उसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म करने का एक बड़ा विजन लेकर के यहां चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में शायद ऐसी की पहली ही एयरफोर्स होगी जो कि अपने हर एक एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेगी। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये सिर्फ खतरे की घंटी नहीं है बल्कि ये खतरे का बड़ा सायरन है। आज से चंद रोज पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स की तरफ से VN 2047 का बाकायदा ऐलान किया गया है। 2047 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होते हैं। साथ ही साथ भारत की तरफ से भी VN 2047 सामने आया जिसमें कहा गया कि हम कोशिश करेंगे कि भारत को एक दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जाएं, दुनिया के मजबूत ममालिक में उसका नाम शामिल कर सकें। जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से जो पहला ऐलान सामने आया उसी ने ही हमारे पड़ोसियों की नींदें हराम करके रख दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह कहा कि हम 2047 तक अपने जितने भी तैयारे हैं उन सब को 5th जनरेशन जेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी उनकी जनरेशन को हम अपग्रेड कर देंगे। इस वक्त पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ जनरेशन के तैयारे हैं। मिराज तैयारे यूज हो रहे हैं, JF-17 हो रहे हैं, F-16 तैयारे यूज हो रहे हैं और अब चाइना और दूसरे ममालिक यानी तुर्की वगैरह से भी पाकिस्तान 5th जनरेशन के तैयारे खरीद रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो टेक्नोलॉजी कान की पाकिस्तान को मिल रही है उससे पाकिस्तान अपने तैयारों को अपग्रेड कर सकता है। खासकर JF-17 ब्लॉक 3 जो कि इस वक्त 4.5 जनरेशन तैयारा है, वो अगर 5th जनरेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि अभी भी इस जनरेशन यानी इससे पिछली जनरेशन के यानी 4th जनरेशन तक के जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान से कई ममालिक खरीद रहे हैं। और अगर 5th जनरेशन हो जाता है तो फिर तो क्या ही बात है। दूसरी तरफ भारतीय इस पर क्या तबसरा कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तान एयरफोर्स से इस वक्त हमारे पड़ोसी क्यों इतना डरे हुए हैं। उनका एयर चीफ हो, उनके बड़े बड़े मंत्री हो या फिर तजिया निगार, वो अपने मीडिया पर आकर बरमला इस बात का इजहार करते हैं। और यही सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि VN 2047 पर भारतीय इस सारे मामले पर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। 40 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। दोनों ने ही अपने कुछ लक्ष्य, कुछ विजन यहां निर्धारित किए हैं। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि 2047 तक भारत कोशिश करेगा कि भारत एक विकसित राष्ट्र हो जाए। इसी तरह हमारी एयरफोर्स के, हमारी आर्मी के, हमारी नेवी के, इन सभी के अपने अपने लक्ष्य 2047 के लिए हमने निर्धारित किए हैं। इसी तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी 2047 तक एक ऐसा विजन, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि अगर पाकिस्तान ने यहां पर अचीव कर लिया तो न सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में बल्कि अपने कंपेरेबल साइज की जितनी भी दुनिया में एयरफोर्स है उनमें सबसे ज्यादा मॉडर्न, सबसे ज्यादा लीथल एयरफोर्स पाकिस्तान की बन जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये सिर्फ खतरे की घंटी नहीं है बल्कि ये खतरे का बड़ा सायरन है जो कि भारत के लिए आज बज रहा है। भारत की अप्रोच 2047 तक पाकिस्तान की अप्रोच से कहीं ना कहीं पिछड़ रही है और यही चीज आज के हम इस अपने सेशन में कवर अप करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने 2047 के लिए ऐसा क्या प्लान बनाया है जिससे भारत के लिए एक खतरा पैदा हो गया है और जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा लीथल, सबसे ज्यादा मॉडर्न बन सकती है। तो यही सारी चीजें हम अपने आज के सेशन में कवर अप करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट अज़्म की। प्रोजेक्ट अज़्म का नाम आपने कुछ समय पहले हमारे सेशन में सुना होगा जब हमने पाकिस्तान के JF-17 के लेटेस्ट वेरिएंट यानी कि ब्लॉक 4 जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, जिसको पाकिस्तान का JF-17 PFX के नाम से भी जाना जाता है, तो इस एयरक्राफ्ट के रिलेशन में आपने प्रोजेक्ट अज़्म का नाम सुना होगा। दरअसल प्रोजेक्ट अज़्म की शुरुआत 2017 में हुई थी जब भारत ने अपना MCA बनाना शुरू किया था, उसको डिजाइन एंड डेवलप करना शुरू किया था। उसी समय पाकिस्तान भी अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के अपने जो वर्क है वो शुरू कर चुका था और ये प्रोजेक्ट अज़्म उसी को लेकर के है। तो प्रोजेक्ट अज़्म के तहत पाकिस्तान ने 3 ऐसे गोल्स यहां डिसाइड किए थे जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाना, उसके अलावा यहां पर एक मेल UAV बनाना और कुछ म्यूनिशंस को डेवलप करना। ये पूरा का पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको प्रोजेक्ट अज़्म के नाम से जाना जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत जल्दी ये रियलाइज कर लिया कि पाकिस्तान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो उसकी रिसोर्सेज या फिर जो टेक्नोलॉजी है उस सब में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है और पाकिस्तान को अगर ये टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसको फॉरेन कोलैबोरेशन यहां पर
करनी पड़ेगी। इसके बाद पाकिस्तान ने पहले तुर्की के प्रोजेक्ट कान को स्टडी करना शुरू किया। कुछ हद तक उसकी खबरें ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने तुर्की के इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, जहां पर तुर्की की तरफ से ये बताया गया था कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस प्रोग्राम को एज ए डेवलपर ज्वाइन किया है। और पाकिस्तान के लगभग 200 से ज्यादा जो इंजीनियर्स हैं वो आज के दिन में भी कान प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह अभी कान प्रोजेक्ट का पार्टिसिपेंट नहीं बना है, बट फिर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं कान प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। इसके अलावा पाकिस्तान यहां पर चाइना का सेकंड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जिसको शेनयांग FC-31 बोला जाता है और जिसको आने वाले दिनों में J-31 बोला जाएगा, उसको लेने के लिए भी पाकिस्तान चाइना के साथ यहां पर डील करने जा रहा है और बहुत हद तक ये चीजें फाइनलाइज भी हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान का जो आज के दिन में ये अज़्म प्रोजेक्ट है, ये दरअसल 2047 तक पाकिस्तान की सारी एयरफोर्स को, यानी कि पाकिस्तान का जो हर एक एयरक्राफ्ट है उसको फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म करने का एक बड़ा विजन लेकर के यहां चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में शायद ऐसी पहली ही एयरफोर्स होगी जो कि अपने हर एक एयरक्राफ्ट को फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेगी। यानी कि पाकिस्तान का हर एक एयरक्राफ्ट फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा, जो कि आज भारत के पास एक भी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। वहीं पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपने सारे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके उनकी जगह फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी फोर्स में इंडक्ट करने जा रहा है। और ये बहुत ज्यादा बड़ा एक ओवर एम्बिशियस एक विजन है। हो सकता है पाकिस्तान इसको अचीव कर ले, हालांकि इसमें बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे इसमें हर्डल्स हैं, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसकी तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और 2 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना, उनका कहीं ना कहीं पार्ट बनना, ये इसी स्ट्रेटजी की तरफ कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट अज़्म है, ये आज के दिन में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर पाकिस्तान 3 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि पहला तुर्की का कान, दूसरा यहां पर FC-31 यानी कि J-31 और तीसरा जो एयरक्राफ्ट यहां पर बनाया जाएगा वो पाकिस्तान खुद उसको डेवलप करेगा। यानी पाकिस्तान खुद भी इंडिजीनियस लेवल पर एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने वही अप्रोच अपनाई है जो कि भारत ने अपनाई थी, यानी कि इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज जो कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए चाहिए उनको डेवलप करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को डेवलप किया गया। एक एक इंस्टीट्यूट को वो टेक्नोलॉजी दी जा रही है और वो टेक्नोलॉजी ये इंस्टीट्यूट अपने इंडिजीनियस लेवल पर डेवलप कर रहे हैं। हालांकि यहां पर इन सभी टेक्नोलॉजीज में पाकिस्तान को तुर्की का भी साथ मिल रहा है और चाइना का भी साथ मिल रहा है। तो चाइना और तुर्की की मदद से पाकिस्तान इन टेक्नोलॉजीज को अपने यहां पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डेवलप कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को भी यहां पर स्टैब्लिश किया है, जैसे कि एविएशन डिजाइन इंस्टीट्यूट, एक नया इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा यहां पर मिशन इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन इंस्टीट्यूट, एरोस्पेस डिजाइन इंस्टीट्यूट, इस तरह की काफी सारे इंस्टीट्यूशंस को यहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है और उनको इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज दी जा रही है। तो ये अप्रोच जो है बहुत हद तक भारत के लिए भी सक्सेसफुल अप्रोच साबित हो रही है, क्योंकि जो हमारा एमका है वो इसी तरह की अप्रोच से बन रहा है और हमारा जो सिक्स्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनेगा वो भी लगभग इसी तरह की टेक्नोलॉजी पर या इसी तरह की अप्रोच पर बनने जा रहा है। क्योंकि आज के दिन में जो डीआरडीओ हमारा लॉयन विंग मैन प्रोजेक्ट है, जिसको हम कैट्स वॉरियर के नाम से जानते हैं, वो यहां पर शुरू किए हुए हैं और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यहां पर बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स बन रहे हैं जहां पर मैन अनमैन्ड टेमिंग जो कैपेबिलिटीज है वो यहां पर अवेलेबल है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।